कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि भगवान ने सुंदर गोवर्धन लीला को संपादित किया। संपूर्ण ब्रजवासियों का भगवान ने रक्षण किया। भगवान ने इतने विशाल गोवर्धन को अपनी तनिष्ठिका उंगली पर स्थापित किया। जब इंद्र ने ये सब देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। तो इंद्र भगवान के चरणों में आ जाए और भगवान से कहते हैं, प्रभु आपकी माया को मैं समझ नहीं सका। आप तो हमारी ही पुकार पर पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, दुष्टों के संहार के लिए आए और कहता है कि हम जैसे मूर्खों पर भी आप शासन करें, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि हम हमारे अज्ञान में फंसकर आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाते। आप तो मायातीत हैं, किसी भी प्रकार का अवतार लेकर कैसी भी लीला कर सकते हैं। इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी आपकी इस लीला को समझ नहीं पाए थे, तो मेरा पद तो मुझसे बहुत छोटा है। आप इतनी माया में निपुण हैं कि आप मायापति हैं, तो माया इतने पूर्ण तरीके से, पूर्ण रहस्य से करते हैं, इस ढंग से करते हैं कि कोई ऋषि मुनियों साधारण उसकी तो बात छोड़ो, जो आपको हमेशा ध्यानों में आपके लगे रहते हैं, उन तक वो माया बाधित कर देती है, आपके स्वरूप को पहचानने में बाधा डाल देती है। तो हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान कहते हैं कि जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। शक्त भद्रते, तुम्हारा कल्याण हो। और इंद्र भगवान की परिक्रमाचार करके और अपने स्वर्ग को लौट गए। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की थी। भगवान ने ब्रह्मा जी ने जब गोपबालों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए थे, भगवान की लीला को ना समझते हुए, भगवान को साधारण वाला समझते हुए गोपबालों को ब्रह्मलोक ले गए। और जब भगवान की माया को जब उन्होंने जाना, भगवान के स्वरूप को पहचाना, तो लौटकर भगवान से क्षमा याचना की और बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की, लेकिन भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। और आज इंद्र ने भी भगवान को साधारण मनुष्य समझकर इन पर इतना प्रकोप किया, गोपबालों के ऊपर, ब्रज के ऊपर। फिर भी भगवान कहते हैं, जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तो इंद्र को भगवान कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। तो भैया कहते हैं कि देखो, जो जितने बड़े पद पर होता है वो उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। और बड़े पद पर बैठकर कोई त्रुटि करेगा तो बड़े समुदाय को उससे हानि होगी। जैसे कोई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री कोई घोटाला करे तो पूरे देश को क्षति है, लेकिन कोई सरपंच कोई घोटाला करे तो बोले एक गांव को ही उसमें समस्या होगी। तो ब्रह्मा तीनों लोगों के रचयिता हैं। ब्रह्मा ने जो भगवान की माया को नहीं समझ पाए, तो कहा कि तुम्हारा पद बड़ा है, इसलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया कि इंद्र का तो पद बहुत छोटा है, एक स्वर्गलोक के ही इंद्र राजा हैं, तो इंद्र को क्षमा कर दिया। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी का अपराध और इंद्र के अपराध में भी भिन्नता है। ब्रह्मा जी का अपराध था कि भगवान से ग्वालों का बिछोह कर दिया, गायों का बिछोह कर दिया। भगवान के जो सामीप्य में थे, उनके भक्त, उनके प्रिय, उनसे भगवान का बिछोह कर दिया। गोपालों को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन इंद्र ने क्या किया है कि जितने भी ब्रजमंडल में ब्रजवासी थे, ब्रजधाम में जो थे, उन सबको एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। तो भगवान ने मानो ये गुण देख लिया कि ब्रह्मा ने तो हमें दूर किया था और इंद्र ने हमें बहुत पास ला दिया।
जो सामीप्य उन 7 दिनों में ब्रजवासियों से भगवान का रहा, गायों से ग्वालों से रहा, वो अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रहा, क्योंकि 7 दिन तक एक स्थान पर सब सम्मिलित होकर रहे। तो इंद्र के उस अपराध में भी भगवान ने एक ये गुण देख लिया, तो इंद्र को क्षमा कर दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। भगवान भक्त के किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं। तो ऐसे गोवर्धन गिरधारी भगवान ने सुंदर गोवर्धन लीला को किया और इंद्र ने सुंदर भगवान का पूजन करके अपने इंद्र लोक को प्रस्थान किया। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। अब 9वीं तक भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा और एकादशी का 2 दिन बाद एकादशी तिथि आई। कार्तिक शुक्ल एकादशी में नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। तो नंद बाबा ने प्रातःकाल स्नान करने के उद्देश्य से प्रातःकाल उठे और बहुत सुबह ही सूर्य निकलने के पहले ही स्नान करते थे। तो 4 बजे का उनका समय था, लेकिन आज कुछ और पहले ही लगभग 2 बजे रात्रि को ही नंद बाबा स्नान करने के लिए कुछ ग्वालों के साथ यमुना जी में चले गए। तो यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, वहां वरुण के 2 रक्षक हैं, वो भगवान के पिता को नंद बाबा को लेकर वरुण लोक चले गए, उनको कैद कर लिया। अब जो कुछ ग्वाले बाहर नंद बाबा का जो है इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे नंद बाबा तो डूब गए। जल्दी से जाकर कृष्ण को बताया कि कृष्ण तुम्हारे पिताजी तो आज यमुना में डूब गए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो गया, ये तो नित्य ही यमुना में स्नान करने जाते हैं। तो भगवान अपने बाबा के लिए यमुना जी में कूद पड़े और वहां पर ढूंढने लगे। नंद बाबा को वरुण देवता वरुण लोक ले गए और वहां पर बांधकर एक स्थान पर छोड़ दिया। इतने में भगवान भी वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान का जैसे ही पदार्पण हुआ, वरुण देवता हाथ जोड़कर भगवान के स्वागत में खड़े हो गए। सुंदर थाली सजाकर भगवान का सुंदर पूजन किया। प्रभु आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं हमारा तो आप पूजन कर रहे हो और हमारे पिताजी को तुमने बांध कर रखा है। बोले ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ हमारे पिताजी हैं। तुरंत ही वरुण देव ने नंद बाबा को छोड़ा, उनका भी स्वागत पूजन किया और कहा प्रभु अब ऐसी दुष्टता हमसे नहीं होगी। हमारा तो एक नियम था कि रात्रि के समय किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए और जो जलाशय में स्नान करता है वो वरुण देव का अपराधी हो जाता है। तो आज नंद बाबा बहुत ही शीघ्र रात्रि के समय ही, देखिए 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लगता है, उसके पहले तो रात्रि रहती है। तो आज नंद बाबा प्रातःकाल 4 बजे के पहले ही स्नान करने के लिए आ गए। तो हमारे जो अनुचर हैं, हमारे जो सेवक हैं, उन्होंने बाबा को पकड़ लिया। लेकिन अब ऐसी दुष्टता नहीं होगी, आप अपने पिताजी को ले जा सकते हैं। तो भगवान अपने बाबा के साथ में लौट कर आए, प्रातःकाल हुआ, सुंदर व्रत किया और अब ग्वाले और नंद बाबा ये विचार करने लगे कि हमारे बालक में इतनी शक्ति कहां से आ गई। हमारे बालक में इतनी शक्ति, क्योंकि हम जन्म से देख रहे हैं इसने पूतना को मारा, इसने प्रणावत को उद्धार किया, इसने शकट भंजन किया। बलराम ने भी भयंकर आदि राक्षसों को मारा और तो और कालिया नाग को भी इसने दंडित किया। और आज देखो कितना पराक्रम का कार्य किया कि 7 दिन तक गोवर्धन इतने विशाल गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उनके ऊपर धारण किया। और भैया वो तो परसों की बात हो गई, आज मुझे वरुण लोक से भी
सकुशल लौटा के ले आया। वाले भी कहते हैं, नंद बाबा भी विचार कर रहे हैं, सबने नंद बाबा ने जब सुनाया ग्वालों को कि आज मैं प्रातः काल यमुना में स्नान करने गया और वहां पर वरुण के जो अनुचर हैं मुझे पकड़ कर ले गए, लेकिन जैसे ही मेरा बालक वहां पहुंचा तो उस वरुण ने मेरा भी पूजन किया और कृष्ण का भी पूजन किया। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये स्वयं भगवान ही है। गोप वालों ने भी कहा कि बाबा उस दिन की बात हमारी याद कर लेना, हमने आपसे कहा था कि कन्हैया ने उस गाड़ी में जो है चरण का प्रहार किया है और गाड़ी उड़ गई है और आपने वो बात मानी नहीं थी, अब तो मानते हो ना? बोले हाँ, तुमने जो कहा था वो सही कहा था। यशोदा मैया भी कहने लगी, हाँ बच्चों तुमने बहुत सही कहा था, हमें लगता है ये स्वयं नारायण हैं जो अवतार लेकर हमारे बीच में आए हैं। और तो और देखो, इंद्र ने भी उनकी पूजन की और वाले कहते हैं बाबा उस दिन की बात हमने नहीं बताई, जब आपने हमारी सकट भंजन की उस लीला को नहीं सुना तो एक दिन की बात और बताएं, ब्रह्मलोक में भी हम दर्शन कर कर आए हैं, ब्रह्मा हमको चुरा कर ले गए थे और वहां फिर भगवान को लौटकर उन्होंने भी पूजित किया, लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि हमारी बात आप मानते नहीं थे। अब तो सभी ने अपने आंखों से देख लिया, गोवर्धन लीला सबके सामने हो गई, कालिया नाग को दंडित भगवान ने सबके सामने कर दिया और नंद बाबा आज तो स्वयं तुम्हारे प्राणों की संकट घाव से डाल दिया। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि भगवान बलराम के साथ में उस सभा में आ गए। भगवान देखते हैं, सब भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान कहते अब मैंने क्या अपराध कर दिया, सब मुझे देख रहे हैं। बोले प्रभु आप तो परब्रह्म हैं। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, यशोदा मैया, नंद बाबा, वाले सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान कहते ये क्या कर रहे हो? मैया से कहते मैया तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बालक को माँ को प्रणाम कर दिया करना चाहिए, आप मुझे मेरे सामने मुझे हाथ जोड़कर खड़ी हो। बोले प्रभु आप स्वयं नारायण हो, ये हम सब जान गए, ये हम सबने विचार कर लिया है कि तुम स्वयं नारायण हो। मैं नारायण हूं ये किसने कहा? बोले हमने तुम्हारी लीलाओं को देखा है, तुमने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, इतने संकटों से सबको बचाया और अभी वर्षों की ही बात है तुमने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान की मुस्कुराने पर सब मुग्ध हो गए। भगवान इतनी सुंदर मुस्कान है कि वो सब भूल गए कि हम क्या कह रहे हैं, विचार करने लगे अरे हम कुछ कह रहे थे, फिर याद आया कि हम भगवान से कह रहे थे कि आप नारायण हो। तो कहा कि देखो अब अपनी मुस्कान मत दिखाना क्योंकि हम सब कुछ भूल जाते हैं, तुम नारायण हो ये हमें पक्का विश्वास हो गया। गोवर्धन पर्वत को तुमने उठाया। तो भगवान कहते हैं भैया ये सब तो इन इतनी सारी गायों का माखन मैं खाता हूँ, ये सब माखन का चमत्कार है। बोले माखन को हम भी खाते हैं? वाले बोले देखो मुझे मेरे इष्ट देव ने गोवर्धन महाराज ने ऐसी शक्ति दी है कि मैं जिसको भी देखकर वो मंत्र दिया है, जिसको भी देखकर मंत्र पढ़ूंगा उसके अंदर की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। अब तुम देखो जब मैं गोवर्धन पर्वत को लिए खड़ा था तो सब तुम मेरे तरफ देख रहे थे, सब टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे, तो मैंने वो मंत्र पढ़ दिया वहां पर और तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई, नहीं तो इतने बड़े गोवर्धन को मैं कैसे उठाता? तो वाले चर्चा करने लगे, हाँ इसलिए हमको लगता है हम कमजोर हो गए हैं। कहा तू अब तो शक्ति भी चुराने लगा है, तूने माखन चुराया, तूने चीर चुराया, लोगों की शक्ति भी चुराने लगा है। तो ऐसे ही वालों को लगा कि हम कमजोर हो रहे हैं, हमारी शक्ति इसने चुरा ली। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान की बातों में नहीं आए। बोले कहा कि नहीं बेटा तू स्वयं ब्रह्म है और तू हम पर कृपा करने के लिए यहाँ आया है। भगवान ने सोचा अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो अभी इतना प्रेम दुलार मुझे मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि भगवान को तो लोग मंदिरों में बिठा कर पूजते हैं। भगवान को मंदिर में बिठा देंगे और 4 चरौनी का भोग लगाएंगे, माखन मिश्री सब छोड़ देंगे, और जो प्रेम दुलार इनके बीच में रहकर मुझे मिल रहा है वो मिलना भी मेरा बंद हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी माया का विस्तार करने लगे। वालों ने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर मैं भगवान हुआ तो तुम क्या करोगे? बोले देखो, अगर तुम भगवान हो तो हम तुम्हारा धाम देखना चाहते हैं। तुम किस धाम में रहते हो वो धाम हम देखना चाहते हैं। हमने सुन रखा है कि वैकुंठ बहुत सुंदर है, तो उस वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ, हमें दर्शन करा दो। तो कहा कि चलो सब ब्रह्मकुंड, रघु जी मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड है वृंदावन में। तो कहा कि चलो ब्रह्मकुंड के पास चलो, वहीं से वैकुंठ का रास्ता है। तो सबको लेकर, वालों को लेकर भगवान ब्रह्मकुंड पहुंचे और सबसे कहा कि ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। तो सबने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही सब लोग वैकुंठ में पहुंच गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। अब वैकुंठ में जाकर देखते हैं कि वहां पर तो सब 4 हाथ वाले हैं, सबके हाथ में शंख चक्र गदा आदि है। तो जैसे ही वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करना चाहा, द्वारपाल ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आप कौन हैं? बोले हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, नारायण के पार्षद हैं, हमारी आज्ञा के बिना वैकुंठ में कोई नहीं आ सकता। तो कहा कि भैया हमें तो कन्हैया का दर्शन करना। बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो नारायण रहते हैं, विष्णु रहते हैं। तो जब वो वालों ने सुन रखा था, इनको स्मरण ये रहा कि ये स्वयं नारायण है, तो कहा कि भैया यहाँ कृष्ण नाम नहीं जानते शायद ये लोग, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि कोई 2-3 नाम वाले भी व्यक्ति होते हैं, ऑफिस का अलग नाम है, स्कूल का अलग नाम है, घर का अलग नाम है। तो कहा कि यहाँ कन्हैया का विष्णु नाम होगा, इसलिए कहा कि हमें विष्णु के ही दर्शन करा दो। अब वृंदावन में तो राधे राधे जो है बोला जाता है, साम्राज्य राधा रानी का है। तो उन्होंने राधे राधे सबसे कह रहे हैं और वो सब नमो नारायण कह रहे हैं। तो कहा कि भैया यहाँ की भाषा अलग है, क्योंकि हर देश की भाषा अलग होती है। तो कहा कि भैया नमो नारायण आयो, अपने विष्णु का ही दर्शन करा दो। तो भगवान के उस वैकुंठ में सब वालों का प्रवेश मिला है, लेकिन भगवान के सामीप्य में नहीं जाने देते हैं। कहा कि देखो वो बैठे हैं वैकुंठ नारायण, वैकुंठ के अधिपति नारायण वो बैठे हैं लक्ष्मी माता के साथ। तो कहा कि हम पास नहीं जा सकते। बोले नहीं, दर्शन दूर से ही होगा। वालों ने कहा कि भैया ये तो सब गड़बड़ मामला है यहाँ पर, वहां तो हम आपके गुरु नारायण के साथ खूब खेलते हैं, ठिठोली करते हैं, वो हमारा सूखा भी खा लेता है। वो सब पार्षद इनको बड़े अद्भुत दृष्टि से देखने लगे और एक संकालु दृष्टि से देखने लगे। ये कैसी भाषा में बात कर रहे हैं? हमारे नारायण को तो शेष महेश दिनेश सब निरंतर ध्याते हैं और ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा ही हुआ है। अब तो सब वाले परेशान हो गए और भगवान सबके अंतरात्मा की बात को समझ गए। तो वालों से कहा कि वहीं से आवाज लगाई, अबो वाले अब बताओ कैसा लगा वैकुंठ? तो उन्होंने कहा भैया हमारा तो वृंदावन ही बहुत अच्छा है, कम से कम तुम्हारे साथ रहना तो हमें वहां पर सुलभ हो जाता है। ऐसे वैकुंठ से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है जो तुमसे दूर करा दे। तो कहा कि हमें तो अपने वृंदावन ही ले चलो। तो सब वालों के साथ में अपनी माया को भगवान ने संकुचित कर लिया है और सभी ने नेत्र बंद किए। तो देखते हैं कि सभी ब्रह्मकुंड पर पुनः उस वृंदावन धाम में आ गए। वृंदावन धाम की जय। अपनी माया का विस्तार करके सभी के मन से भगवान ने ये हटा दिया कि मैं नारायण हूँ। सब भगवान से लिपट गए और बहुत ही प्यार दुलार भगवान को बरसाया। तो वालों ने कहा है कि वैकुंठ से बड़ा वृंदावन है। वैकुंठ में तो भगवान के दर्शन तो कर लो, लेकिन भगवान का सामीप्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे वैकुंठ से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। भाई भगवान का जहाँ सानिध्य हो तो फिर वैकुंठ की आवश्यकता क्या है?
वैकुंठ नाथ का ही सामीप्य जब प्राप्त हो रहा है तो वैकुंठ से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ग्वालों को वृंदावन ही अच्छा लगता है, ब्रजवासियों को वृंदावन से अच्छा कुछ कोई लोग लगता ही नहीं। ऐसा सुंदर वृंदावन धाम है। बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सुंदर भजन करते हैं और उसके बाद प्रसाद का वितरण